उद्देश्य गलत हो गया। फिर आप मांगने जा रहे हैं, और मांगने कौन जाता है? भिखारी। फिर भिखारियों की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा कि मांगने आए हैं। इसलिए भगवान से सुदामा जी जब मिलने गए तो सुदामा जी श्याम सुंदर से कुछ लेने नहीं आए, बल्कि सुदामा भगवान को 4 मुट्ठी चावल देने आए थे। तो भगवान से लेने ना आया करो, भगवान से मिलने आया करो, दर्शन करने। हे नाथ, आंखें तरस रही हैं, इसलिए आंखों को तृप्त करने के लिए आपका दर्शन करने आई हूं या आया हूं। अब आप कहेंगे कि महाराज जी बहू के बेटा नहीं है तो मांग लेने में क्या बुराई है? आप सच्चे प्रेम से आए तो सही वृंदावन, खड़े होकर भगवान से सच्चे प्रेम से देखें तो सही। भगवान सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, बिना मांगे सब दे देते हैं भगवान। तो मांग कर क्यों हम छोटे बन जाएं? लेना भीख। भगवान से सच्चा प्रेम, जो हृदय में भगवान के प्रति आस्था भर के रखे हो आप, प्रेम है, वही भगवान को रिझाएगा। वृंदावन में माता देवकी कौन है? कहते हैं माता देवकी पिछले जन्म की माता कैकेयी। अन्य कथाएं हैं, पर यह भी एक कथा है कि माता कैकेयी जब भगवान राम से मिलने आई, जब भगवान राम से मिलने चित्रकूट आई, तो राम जी से कहने लगी, राम मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत सताया है आपको, बहुत अत्याचार किया है आपके साथ, बहुत अत्याचार किया। भगवान राम ने मां से कहा, मां ऐसा ना कहो, आपके कारण ही लोग हमें जानने लग गए हैं, आपके कारण ही बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। भरत जी की महिमा कैसे बढ़ेगी, रामचरित्र कैसे निखर के आएगा यदि माता कैकेयी ने राम जी को अच्छा विचार करो कि राम जी को माता कैकेयी ने वनवास ना दिया होता तो राम जी की कोई कथा ही ना होती। बताओ कौन सा चरित्र होता? राम जी जन्म लिए, अयोध्या में रहे, बस किसी को सुनने में कोई उत्सुकता ना होती, सामान्य व्यक्तियों की तरह हो जाता। फिर भगवान की भगवत्ता प्रकट तो वनवास में ही हुई ना, अयोध्या में भी हुई, जब मुंह खोलकर भगवान ने दिखाया ब्रह्मांड अपने मुख में। पर विशेष लीलाएं तो 14 साल में ही हुई। भगवान राम जी का धरती पर कितने वर्ष रहे? लगभग 11,500 वर्षों तक रहे, लगभग। भगवान श्री राम लगभग 11,500 वर्षों तक रहे, लेकिन 11,500 वर्षों का चरित्र कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता कि 11,500 साल तक ये करते रहे ना, वो 14 साल का ही चरित्र मिलता। क्यों? बाकी दिनों का चरित्र नहीं मिलेगा आपको, कहीं मिलेगा तो केवल 14 साल का ही चरित्र मिलेगा आपको, कि इन 14 साल में ही शबरी पर कृपा की, इन 14 सालों पर जटायु पर कृपा की, इसी समय पर केवट पर भगवान ने कृपा की, इसी समय पर भगवान ने सुग्रीव पर कृपा की, बाली को मारा, इसी समय 14 साल के दौरान ही सेतु का निर्माण कराया, 14 साल के दौरान ही रामेश्वरम भगवान की स्थापना की, 14 साल के दौरान ही हनुमान जी लंका चलाए, 14 साल के दौरान ही राम जी आए, इसके बाद राम जी राजा बने, 14 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। अब राजा बनने के बाद जो राज्य शासन किया है उसका हल्का फुल्का वर्णन है, बहुत विशेष वर्णन नहीं है। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही है कि आप समझिएगा, आपके जीवन में जो सरल रास्ते हैं, आप सरलता से चलते रहिए, चलते रहिए। आपकी सरलता से चलने के समय को कोई देखता नहीं है, पर जैसे ही आप कठिनता में पांव रखेंगे, कठिनाइयों से गुजरेंगे, सबकी नजरें आपकी तरफ होंगी। इसलिए राम जी ने सरल रास्ता नहीं अपनाया जीवन में, भगवान राम ने कठिन रास्ते अपनाए। राम जी को राजा बनना था, उसी समय 14 साल का वनवास, खुशी खुशी से लीला हुई, पूरा मौजूद है। तो राम जी के, जब राम जी राजा बन गए, अच्छे दिन आ गए राम जी के, उन दिनों को कोई नहीं जानता, पर राम जी के जो मुसीबत के दिन थे, संकट के दिन थे,
हम राम जी के संकटों के दिनों की ही तो चर्चा करते हैं। 14 साल कोई जंगल में घूमे तो वो संकट के दिन ही कहलाएंगे। तो उन दिनों की चर्चा है। इसलिए जीवन में आप लोग कहते हैं बड़ा स्ट्रगल है, बड़ी कठिनाई से गुजर रहे हैं हम। ये कठिनाई ही आपको तारों की तरह चमकाएगी। ये कठिनाई से गुजरते रहिएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और कठिनाइयों में हिम्मत ना हारिए, भगवान को ना विसारिए, जीत होगी आपकी। इसलिए राम जी ने सरल रास्ते ना अपनाकर कठिन रास्ते अपनाए हैं। इसलिए हमें भी थोड़ा कठिनाई जीवन में आए तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उस कठिनाई का डट करके क्या करना चाहिए? सामना। जिसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, जिसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, उसका जीवन भी कोई जीवन है क्या? अरे जीवन तो वही है जिसमें कठिनाई हो। सीखने को कहां मिलेगा आपको? जब तक जीवन में कठिनाई नहीं आएगी तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। क्यों जी? सही है। तो जीवन में कठिनाई आना जरूरी है। जब लोग आपको कुछ भी कहने लग जाए, आप अच्छे हैं फिर भी आपको बुरा कहा जाए, समझ लेना कि आपको यहां पर विवेक से काम लेना है। जीवन में, लोगों के जीवन में जब संकट आता है तो वो घबरा करके भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अभी मैंने सुना कि किसी एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। कोई फिल्मी स्टार हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं आपसे निवेदन करूं कि जीवन में कठिनाई सबके जीवन में आएगी। समाधान ये नहीं है कि हम आत्महत्या कर लें। किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं हो सकती। जीवन में मुसीबत आए, संकट आए तो डट करके सामना करना सीखिए। और मुझे लगता है हर माँ बाप को अपने बच्चों को यह संस्कार देना चाहिए कि मुसीबत आने पर हमें निगेटिव थॉट नहीं लाना, निगेटिव विचार नहीं लाना, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें और मजबूत बनना है। आपकी तरफ जब कोई पत्थर फेंके तो आप उन पत्थरों का क्या करते हैं? आपकी तरफ कोई पत्थर फेंका और बहुत सारे पत्थर हो गए तो आप क्या करेंगे? उन पत्थरों का क्या उपयोग है? वो पत्थर उठा उठा कर आप भी उन्हीं की तरफ फेंकने लग जाएं? ये समझदारी नहीं है। आप एक काम करिए, फ्री में पत्थर आ गए हैं तो तुरंत उन पत्थरों की सीढ़ी बनाना शुरू कर दीजिए। सीढ़ी बनाकर चढ़ करके अपनी मंजिल कट सकता है। इसलिए भाग्य लेकर व्यक्ति पैदा होता है। आपकी जो बेटी है, आपकी जो बेटी है वो भले आपकी बेटी है पर वो अपना भाग्य लेकर पैदा हुई है। कितने भी लड़के आप ढूंढ लो अपनी लड़की के लिए, पर जो उसके भाग्य में होगा, जब होना होगा तब होगा। उसके बाप कितना भी अपनी बेटी को धन दौलत दे दे, लेकिन उसके भाग्य में दुख है तो दुख उसे उठाना पड़ेगा, और सुख है सुख उठाना पड़ेगा। बाप अपने बेटे को कितना भी धन दे दे, करोड़ों की संपत्ति दे डाले, लेकिन उसके भाग्य का सुख दुख उसे मिलना है। पूतना मौसी चल पड़ी मारने। क्या कैसे मारेंगी? जहर पे लाकर। आज के युग में ये पता लगा पाना बड़ा कठिन है कि जिन्हें आप अपना मान रहे हैं वो आपके अपने हैं कि नहीं। क्यों? पूतना मौसी बड़ी सुंदर बनकर आई, पर मुख बड़ा सुंदर है, स्वरूप बड़ा सुंदर है, पर अपने स्तनों में क्या लगा कर आई है? जहर लगा कर आई है कि कन्हैया को पिलाऊंगी ये जहर, कन्हैया मर जाएगा। कन्हैया भी जन्म लिए हैं, 6 दिन के हैं कि पूतना मारने के लिए जहर लेकर आ गई। ये देखो, ये दुनिया तो बैठी ही है तुम्हें जहर देने के लिए। अब ये पता लगाना बड़ा कठिन है आज के युग में कि कौन हमें अमृत पिलाने आया है और कौन हमें जहर पिलाने आया है, कौन आपका हितैषी है और कौन आपका दुश्मन है। अच्छा, पहले के दुश्मन अच्छे थे, जो खुल के दुश्मनी सामने खड़े हो जाते थे, मैं आपका दुश्मन हूं।
आज के दुश्मन उन दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि आपके साथ रह रह करके वो आपकी जड़ें काटने में लग जाते हैं। बाहर के दुश्मनों को पहचानना ठीक भी है, पहचान भी लिया जा सकता है। घर के दुश्मनों को कैसे पहचानेंगे? झांसी की रानी अंग्रेजों से तो लड़ गई पर खुद के गद्दारों के सामने हार गई। पृथ्वीराज चौहान अपने दुश्मनों से तो 15 बार जीत गए, 16 बार पराजित कर दिया, है ना। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने अनेक बार पराजित कर दिया, लेकिन एक बार वो हार गए। कब? जब अपनों ने गद्दारी कर दी। जयचंद्र, हाँ या ना? तो आज तक का इतिहास गवाह है, बाहर के दुश्मनों से लड़ना कठिन नहीं है, घर के दुश्मनों से लड़ना कठिन है। इसलिए आज के युग में इसका एक ही उपाय है कि आप लोगों से मतलब ही ना रखें ज्यादा। ये उपाय है कि आप लोगों से जितना मतलब रखेंगे। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, समाज में कहां हम गलती करते हैं, मेरे जीवन का अनुभव क्या कहता है जरा सुनिएगा। गलतियां कहां करते हैं हम लोग, सुनिए। एक दोस्त, एक आदमी है जिसके 4-6 दोस्त हैं। 4-6 दोस्त साथ में बैठ के चाय पीते हैं, साथ में ही खाते पीते हैं और साथ में अधिक समय गुजारते हैं। तभी क्या हुआ, उन 4 दोस्तों में जो एक दोस्त था वो सोचा कि अपने दोस्तों के साथ में व्यर्थ में समय गुजारता हूं, कभी यहां घूम रहा हूं, कभी यहां चाय पी रहा हूं, कभी यहां, तो समय व्यर्थ जा रहा है। तो एक दोस्त ने सोचा क्यों ना मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दूं, क्यों ना मैं अपना खुद का कुछ काम शुरू कर दूं। तो एक ने काम स्टार्ट किया, अपना कुछ बिजनेस, और वो उसमें आगे बढ़ने लगा। जब वो आगे बढ़ने लगा तो उसके जो 3 दोस्त थे, अब उन तीनों को लगा यार ये तो हमसे बहुत आगे चला गया। फिर वो 3 कौन हो गए? वही 3 हो गए उसके सबसे बड़े, वही 3 दुश्मन। कहीं बाजार से लाने नहीं पड़ते कि चलो भैया तुम हमसे दुश्मनी करो। दुश्मन हमें कहीं बाजार से लाने नहीं पड़ते। आप वो एक लड़का, एक व्यक्ति जो सफल हो गया तो उसके अपने वो दोस्त, वो 3 बन गए दुश्मन, और वह उसको खींचने लगे कि हम जैसे हैं तुम भी ऐसी रहो हमारी तरह। कहां आगे जा रहे हो, है ना, तुम भी हमारी तरह रहो। तो समाज में आप ये गलती करते हैं कि आप पहले, पूतना ने अपनी आंखें मूंद ली, अब भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली पूतना को देखकर। आज से क्या हुआ, आपके लिए एक मैसेज है, ये मैसेज भगवान से मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो लोग आपके लिए जहर लेकर खड़े हों, जो लोग सदा आप के लिए बुरा सोचते हो, ऐसे लोगों को देखकर नेत्र बंद कर लो और अपने को। भगवान ने पूतना को देखना ही बंद कर दिया, नेत्र बंद कर लिए। देखना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को जिनके मुख में तो राम राम है, बगल में छुरी है। ऐसे लोगों को देखना नहीं चाहिए। आप लोग भी अच्छे लोगों से दोस्ती करना सीखिए, ऐसे लोगों से बचिए। अच्छा, जो आदमी किसी के लिए भी कपट रखता हो उस आदमी से आप दोस्ती मत कीजिए, क्योंकि वो आदमी जिसके अंदर कपट आज किसी और के लिए है, कल आपके लिए भी तो कपट रख सकता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जिनके अंदर कपट हो, जिनका हृदय निष्कपट भाव, जो निष्कपट हैं, जो सच्चे हैं, सीधे हैं, सरल हैं, सहज हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती करना सीखिए। भोले हैं, जो अंदर बाहर एक से। भगवान कृष्ण ने
नेत्र बंद कर लिए। हम देखना भी ठीक नहीं समझते, क्योंकि पूतना का तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है। देखो मैसेज है ये आपके लिए, है ना। भगवान को पूतना ने उठाया और अपना स्तन मुंह में दे दिया। भगवान ने जहर पिया, जहर पीने लग गए भगवान। और जहर पीने के बाद भगवान ने क्या किया, थोड़ा दूध था, दूध पीने लग गए। अब थोड़े से प्राण थे पूतना के, भगवान श्री कृष्ण ने प्राण पीने शुरू कर दिए और प्राण पी करके पूतना को मार दिया भगवान ने। इससे क्या मैसेज मिला? ये कथा ये कहती है कि जीवन में हमें या तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, दुष्टों से, है ना, या फिर जब वो आपने आंख बंद कर ली, आप भगवान ने तो पूतना को देखा नहीं, पर पूतना फिर भी पास आ रही है और फिर भी पंगा ले रही है, तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप पहले तो दुष्टों को इग्नोर करें, पर फिर भी वो आपके पास आए तो आप इतने मजबूती से उनके सामने खड़े होइए कि आपसे डरकर वो सदा सदा के लिए चले जाएं, है ना। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए। फिर पूतना का भगवान ने प्राणों का पान कर लिया और पूतना जब गई, पूतना के शरीर से चिपके रहे भगवान, वो उड़ती रही, प्राण पिए नीचे गिरी। नंद बाबा कर चुका कर आए, यहां मैया भगवान को उठा कर ले गई और गाय की पूंछ से लाला की नजर उतारती हैं। अब भगवान कंस के यहां से कर चुका कर नंद बाबा जी आए। वसुदेव जी ने कहा कि बड़ा संकट है, गोविंद पर जाइए, समझाया। और यहां पूतना का शरीर नंद बाबा को मिला, कुल्हाड़ी से काट काट करके अनेक चिताएं बनाई, चिताओं पे शरीर रखा, आग लगाई। पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली। क्या निकली? जोर से क्या निकली? सुगंध। क्यों निकली? पूतना भले राक्षसी थी, भले दुष्ट थी, पर भगवान के पास आई। भगवान कहते हैं मेरा भक्त कितना भी बड़ा पापी हो, दुष्ट हो, पर मेरे चरणों में समर्पण कर दे, मैं सारे पापों को क्षमा करके मोक्ष का अधिकारी बना देता हूं। कभी ना कभी ये विश्वास रखिएगा कि भगवान हम सब पर बड़ी कृपा कभी ना कभी जरूर करेंगे। इसलिए तो ठाकुर जी की कृपा हम लोगों को मिलती रहे, उसके लिए सदा आप भगवत चिंतन करते रहा करिए, भगवान को याद करते रहा करिए। भूलू ना हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। पूतना पर कृपा हुई। अहो वकीयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। बड़ी कृपा की भगवान ने, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, कौन से गुण पर किस पर कब रीझ जाएं कोई नहीं जानता। ऐसे परम दयालु भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो भगवान पूतना पर कृपा करते हैं और करवट बदले तो शकटासुर आया, छकड़े पर जाकर बैठा। भगवान ने शकटासुर पर कृपा की, उसको भी मार गिराया भगवान ने। फिर तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा। बवंडर के रूप में आया, गर्मियों में हवा चलती ना गोल गोल, उसके रूप में आया और भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया, मार दिया। तृणावर्त पर कृपा हुई। माता देवकी पिछले बार में ये कैकेयी मां थी, जब माता कैकेयी राम जी से मिलने चित्रकूट गई, राम मुझे माफ कर दो। राम जी ने कहा मां मैं आपको
कैसे बताऊं कि मैं आपसे नाराज नहीं हूं मां। कैकेयी मां ने कहा यदि तुम नाराज नहीं हो तो मुझे को वचन दो। हाँ हाँ क्या चाहते हो? एक इच्छा है मेरी, पूरी करोगे? हाँ हाँ जरूर। कैकेयी मां ने कहा राम तुम मेरे पुत्र बनकर आना अगले जन्म में। भगवान ने कहा मां मैं पुत्र तो बन जाऊंगा पर आपका दूध नहीं पी सकता। इसलिए भगवान ने कैकेयी मां को देवकी बनाकर भेज दिया। जन्म तो लिया पर दूध ना पिए। दूध किसका पीते हैं? मां यशोदा का। तो दूध मां यशोदा का पीते हैं। क्या बताएं भगवान। अच्छा यहां पर एक छोटी सी कथा और है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा ने क्या जन्म दिया था? बेटा या बेटी? हाँ? यशोदा ने बेटा भी जन्म दिया था और बेटी भी जन्म दी थी। ये कथा बड़ी गूढ़ है। कभी कभी मैं आपको सुनाता हूं ये कथा, हर बार नहीं सुनाता। ये बड़े बड़े संतों का और ग्रंथों का भी मत है। ये मत क्या है समझिएगा। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण, अच्छा भगवान की आने की प्लानिंग तो कई युगों पहले हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्लानिंग थी यशोदा मां का बेटा बनने की कि मैं इनके गर्भ से ही जन्म लूंगा। पर माता कैकेयी ने बीच में मांग लिया कि हम आपकी मां बनना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा थोड़ा प्लानिंग चेंज कर दी भगवान ने। तो प्लानिंग जब चेंज हुई तो क्या हुआ समझिएगा। माता देवकी के यहां एक पुत्र हुआ जिन्हें हम कृष्ण कहते हैं, जिन्हें लेकर के वसुदेव जी चले। ये तो आप सब जानते हैं। अब यशोदा की बात बताऊं। मां यशोदा ने अष्टमी की रात्रि को उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था। एक थी वो कन्या जिसे वसुदेव जी ले गए थे, पर एक बेटे को भी जन्म दिया था माता यशोदा ने। वो बेटा कहां गया? तो यशोदा मां का बेटा और देवकी मां का बेटा ये दोनों मिलकर एक हो गए। ये दोनों ये भगवान है ना, क्योंकि भगवान ने कह दिया था यशोदा मां से मैं तुम्हारा भी बेटा बनूंगा और कह दिया था देवकी मां को तुम्हारा भी बनूंगा। तो अब भाई 2 बेटे बनने हैं तो दोनों के बेटे बने पर दोनों मिलकर एक हो गए। ये मर्म कोई जान ना सका संतों के मुख से, और कुछ ग्रंथों में भी इसका कहीं कहीं प्रमाण मिलता है। तो देवकी पुत्र और यशोदा पुत्र दोनों मिलकर, क्योंकि वो भगवान है, वह एक रूप भी बना सकते हैं, अनेक रूप भी बना सकते हैं। अभी कथा आएगी आगे कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान के मित्रों को चुराया, बछड़े और ब्रजवासी ग्वाल वालों को, तो वहां भगवान स्वयं ब्रजवासी बन गए, खुद ग्वाल वाल बन गए, खुद बछड़े बन गए। तो भगवान अनेक रूप में। जब राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके गए और अयोध्या के सारे लोग सोचे कि पहले राम जी मुझसे मिलेंगे, तो राम जी को लगा कि पूरे लोगों से एक एक से मिलने में तो सालों लग जाएगा। तो जितने लोग थे उतने राम बन गए। एक समय में सबको ऐसा लगा कि पहले हमसे मिले, पहले हमसे मिले। ये मर्म कोई ना जान सका। तो भगवान है, वो अनेक रूप बना सकते हैं। समझ में आई ना? तो यशोदा और देवकी मां के पुत्र दोनों अलग अलग समय पर, समय एक ही लगभग था पर अलग अलग जगह जन्म लेते हैं, पर दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। और श्री कृष्ण को लेकर के आए वसुदेव जी और कन्या को लेकर गए। अब यहां तक तो बात स्पष्ट हो गई। अब आगे सुनो। जब भगवान को लेने अक्रूर जी आए और भगवान को वृंदावन से लेकर जाने लगे, तो कंस को जिस कृष्ण ने मारा, अब आपको बताना होगा कि कंस को जिस कृष्ण ने मारा वो कृष्ण कौन थे? देवकी पुत्र या यशोदा पुत्र? बोलो मेरी मां, वो पुत्र कौन थे, किनके थे? वो जो कृष्ण आए थे मथुरा से, वही कृष्ण मथुरा गए हैं। जो वृंदावन में यशोदा के यहां पैदा हुए थे, वो आज भी वृंदावन में ही हैं। वृंदावन का कन्हैया
कहीं वृंदावन से गए नहीं है। जो द्वारिकाधीश है वो देवकी पुत्र द्वारिकाधीश है, यशोदा पुत्र कन्हैया तो आज भी ब्रज के कण कण में, भक्तों के हृदय में, ब्रजवासियों के मन मंदिर में समाये हुए हैं। आज भी पादमेकम न गच्छति, एक पग भी भगवान वृंदावन से बाहर नहीं रखते। जो यशोदा के पुत्र हैं कन्हैया, वो कहीं गए थोड़ी है, यहीं है। गोपियां अब आप सवाल करेंगे कि फिर जब भगवान गए नहीं तो गोपियां भगवान के लिए क्यों रो रही थी, फिर उद्धव जी क्यों मैसेज लेकर आए, तो इसका भी उत्तर लीजिए। उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड हो गया था, उद्धव जी को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया था। तो एक भक्त के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने लीला रची और गोपियों के सामने इसलिए भेजा क्योंकि गोपियां प्रेमी हैं, तो प्रेम का रंग थोड़ा सा उद्धव जी पर चढ़ जाएगा। इसलिए अपने भक्त को प्रेम की शिक्षा देने के लिए भगवान ने ये लीला रची। बाकी आप इस प्रसंग में गौर से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि जब उद्धव जी गोपियों के पास आए और कहा कि कृष्ण के लिए क्या रोना, वो तो सर्वत्र हैं, तब भगवान वो गोपियों ने कहा ये ज्ञान हमें ना दो। तब गोपियों ने अपने बगल में कृष्ण का दर्शन कराया था उद्धव जी को, ये देखो हमारे बगल में बैठे। उद्धव जी की आंखें चकरा गईं, अरे मैं तो इन्हें मथुरा छोड़कर आया हूं, ये तो यहां भी हैं, यहां वहां सब जगह है, तो भगवान तो सब जगह है। तो उद्धव जी को बाद में समझ में आ गया कि यहां के कन्हैया यहीं है। गोपियों के पास, गोपियों से एक पल के लिए भगवान दूर नहीं है, एक क्षण के लिए दूर नहीं है। वृंदावन छोड़कर कहीं गए नहीं, आज भी बिहारी जी के रूप में ठाकुर जी वृंदावन में ही हैं। जो बिहारी जी हैं, जो राधा रमण जी हैं, तो भगवान अनेक रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे, एक रूप में से एक रूप से वो द्वारिकाधीश है, एक रूप से वो बिहारी जी, एक रूप से वही गौरी गोपाल भगवान है। इसलिए वृंदावन में जो है ना बाल रूप की पूजा होती है। एक वृंदावन ही ऐसा धाम है जहां मंदिरों में आपने घंटा ना देखा होगा। यहां कहीं घंटा वंटा नहीं बजता, घंटा टन 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 टन, कोई घंटा वंटा, यहां केवल घंटी बजती है आरती के समय, भोग के समय। ठीक है, क्यों नहीं बजता? क्योंकि यशोदा का लाला छोटा सा कन्हैया है ना। आज भी भाव यही है कि छोटा सा कन्हैया है वृंदावन में, और यदि ज्यादा बड़े बड़े घंटे बजाएंगे तो छोटा सा बच्चा घंटा सुन के उसकी नींद भी खुल जाती है, डर भी जाता है। तो भाव है भक्तों का ठाकुर जी को डिस्टर्ब ना किया जाए। छोटे छोटे बच्चों के सामने आप घंटा बजा दीजिए, बड़ा डर जाते हैं। तो भगवान के लिए भक्त का भगवान को काहे डर किस बात का, पर भक्तों का भाव है। जैसे आप लोग भगवान को सुलाते हो, जगाते हो, ये आपका भाव है, भोग लगाते हो, भाव है ऐसे ही। इसलिए यहां वृंदावन में कहीं मंदिरों में घंटा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां सदा बाल रूप की पूजा होती है। जो आपके गोपाल जी होते हैं ना, लड्डू गोपाल जी, यह भी बाल रूप ही होते हैं, छोटे से गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी के हाथ में जो ये लड्डू होता है, ये लड्डू नहीं, ये मक्खन का गोला। ये गोपाल जी जो हैं, ये कब के गोपाल जी, कौन सी भावना से ये इनको तैयार किया गया, किस भाव से? एक दिन भगवान श्री कृष्ण मां यशोदा दही मंथन करके अपना मक्खन निकाल के गोला बना के ऐसा, और मैया एक पात्र में रख रही थी कि पीछे से कन्हैया आए, माखन का गोला उठाया। और तब की बात है जब भगवान घुटनों के बल चलते थे। तो घुटनों के बल चलते हुए गोपाल हाथ में मक्खन का गोला लेके जाने लगे, है ना। तो ठाकुर जी दूर जाके खड़े हो गए, बैठे, मतलब माखन का गोला हाथ में लिए हैं, एक हाथ सामने से नीचे, एक पांव नीचे, घुटना, जैसे गोपाल जी को आप देखते हैं ना, बस वही छवि से ठाकुर जी खड़े हैं और मैया को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। मैया ने हमें देख तो नहीं लिया, और मैया ने देख तो लिया था, पर मैया ऐसे बहाना बना रही थी जैसे हमने नहीं देखा।
तो कन्हैया मैया को देख रहे हैं टुकुर टुकुर, और मैया भी छिपी हुई नजरों से देख रही हैं। बस वो भगवान अपनी माँ को देख रहे हैं, भगवान अपने भक्त को देख रहे हैं, और भक्त अपने भगवान को देख रहे हैं। वही कथा की कल्पना करके सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को किसी ने तैयार किया। वो कल्पना मन में बसा के कि ठाकुर जी ऐसे माखन लेके गए, और ये छवि मैया के मन में बसी, और सुंदरता का वर्णन वेद पुराणों में मिलता है। उस आधार पर भगवान का की मूर्तियां तैयार होती हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान को किसी ने देखा थोड़ी है, जो मूर्ति आपने बनाई है भगवान की, भगवान ऐसे ही हैं, किसने देखा? अरे भाई देखा नहीं तो क्या हुआ, वेद पुराणों में लिखा है कि भगवान की आंखें ऐसी हैं, कान ऐसे हैं, गाल ऐसे हैं, अधर ऐसे हैं, बाल ऐसे हैं। उसी जो लिखा है उसके आधार से तैयार किया, तो ठाकुर जी का ये चित्र सामने आ गया। ऐसे भगवान। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस भी तो स्केच बनवाती है। चोर को देखा था, बताओ कैसे दिखता है चोर? ऐसे दिखता है, बनवाओ बनवाओ बनवाओ, बन जाता है। तो ठाकुर जी भगवान जी ऐसे दिखते हैं, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, उसी आधार पर तैयार भगवान को कर दिया जाता है। ऐसे भगवान जी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। सारी चीजें भावनाओं पर टिकी हुई। ये भावना, ये भाव है। भक्ति भाव से चलती है, भाव के बिना सब अधूरा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भाव है। भगवान भावनाओं पर टिके हुए हैं, भावना की नींव पर। किसी के अंदर भाव ही नहीं है ना? अब किसी की पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, पर उसके पति के अंदर प्रेम का कोई भाव ही नहीं है, तो वो अकेली कब तक प्रेम करे, और प्रेम की बातें भी कब तक करे? जितना भाव आपके अंदर है उतना आपके पति में हो, तो वो गृहस्थी अच्छी चलती है। क्यों जी, सही है? हाँ या ना? तो दोनों में भाव होना चाहिए। ये भाव, ये चीज है जो मैं आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूं, कि अकेली पत्नी ही अपने पति से प्रेम करती रहे, वो ही उसका आदर सम्मान करती रहे, और पति के लिए, पति के अंदर उसकी पत्नी के प्रति कोई आदर भाव ना हो, कोई रिस्पेक्ट की भावना ना हो, कोई सम्मान का भाव ना हो, कोई प्रेम ना हो, कोई अटैचमेंट ना हो, तो एक का अकेले का भाव क्या कर लेगा? इसी तरह अब ये भाव कहीं बाजार से खरीद के नहीं लाए जा सकते कि आपके पति के अंदर भाव नहीं है तो भैया जरा 2 किलो भाव दे दो। कई लोग कहते हैं कि आप शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, पिक्चरें भी बन गई इस पर, आप शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाकर बहा देते हैं, वो गरीबों को बांट दो। अरे गरीबों को देना भी हमारा भाव है, देते ही हैं आप लोग, हम लोग, सब लोग, जो बनता है उनको देना भी भाव है, और शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना भी एक भक्त का भाव है ना? कोई तुम्हारे बाप से थोड़ी मांग कर ला रहे हैं कि भैया तुम दो तब चढ़ाएंगे, है ना? सही है? ये भाव है, ये भाव जगत है। हिंदू धर्म को टारगेट करके कितनी पिक्चरें बन गई हैं, अन्य धर्मों में कोई नहीं बना सकता, क्योंकि हिंदू जितना सहज है, सरल है, इतना कोई नहीं। हिंदू सहनशील ज्यादा, सहता ज्यादा। और वो लोग, पिक्चर बनाने वाले लोग नहीं, वो कुछ भी। अभी एक रामायण मैंने सुना है, रामायण का कोई सीरियल आने वाले, पिक्चर बनी है रामायण, जिसमें राम जी, हनुमान जी सब हैं, जिसमें अलग अलग ढंग से देवी देवताओं को प्रस्तुत किया गया है। क्यों जी, सही है? हनुमान जी ऐसे बने हैं कि उनकी मूंछ ही नहीं है, यहाँ मतलब अलग धर्म के दिख रहे हैं वो, कि सनातन धर्म में तो कोई ऐसा पहनावा ही नहीं है ना? कहने का आज देखो ये कलयुग है, यहां पर अच्छी बातें, अच्छी चीजें लोग परोसना ही नहीं चाहते। जो मन में आ रहा है, जिसके मन में आ रहा है, वही करता चला जा रहा है। सनातन धर्म
सबसे श्रेष्ठ धर्म है, प्राचीन है। फिर भी हमारे धर्म का कितने लोग मजाक उड़ाते हैं। समस्या ये नहीं है कि लोग मजाक उड़ाते हैं, समस्या ये है कि मजाक उड़ाने वालों को हम लोग कुछ जवाब नहीं देते। जवाब देने लग जाएंगे तो मजाक उड़ना बंद हो जाएगा। मजाक इसलिए उड़ाया जाता है सनातन धर्म का, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सब लोग अपमान इत्यादि सब, अरे अपना अपमान तो सह लिया जाए, अच्छी बात है, आप मेरा अपमान करो मैं सह लूंगा, पर भगवान का अपमान किसी को नहीं करना चाहिए, है ना। सदा के लिए भगवान का हो जाना अच्छी बात है। सदा के लिए किसके बन जाओ? भगवान के बन जाओ, सदा के लिए उनके हो जाओ। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा प्रिय भक्तों। अब ये हो गई शारीरिक पूजा, अब मानसिक पूजा की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। मानसिक पूजा कैसी होनी चाहिए? देखो, भाव से हमें कहां पहुंचना होता है, और सारी चीजें भाव पर ही टिकी हुई हैं। चलो, अब मैं जो जो कहूंगा उसकी आप लोग कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे, भाव से देखेंगे, जो मैं कहूंगा वो आप लोग करेंगे। सब लोग अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, अच्छे से बैठो, आंखें बंद कर लो, और भाव की पूजा कैसे की जाती है, भगवान किसके भूखे हैं, ये समझिएगा। जो जो मैं कहूं वो आपको करना है, बैठे बैठे सब लोग आंखें बंद करिए। हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेन में बैठे हैं आप, भाव में डूब जाइए। व्यर्थ की बकवास करने से अच्छा है भाव से भगवान में डूबे रहिए। बड़े बड़े साधु संत लोग जंगलों में बैठ के क्या करते हैं? इसी भाव में डूब जाते हैं, घंटों तक, दिनों दिनों तक, महीनों महीनों तक डूबे रहते हैं। अभी आपकी समाधि लगी ना थोड़ी देर की, भले 2 मिनट के लिए, भले 30 सेकंड के लिए आपका ध्यान लगा हो, पर लगा कि नहीं? आपका जितनी देर के लिए ध्यान लगा होगा उतनी देर में आप ये दुनिया से अलग चले गए थे अभी, है ना, भाव की दुनिया में। बड़े बड़े आप लोग 30 सेकंड का ध्यान लगा पाते हैं, मिनट 2 मिनट के लिए ध्यान में जाते हैं। बड़े बड़े साधु संत ऐसे साधक हो गए हैं कि सालों साल तक ध्यान में चले जाते, सालों साल के लिए ध्यान में। उच्च कोटि की अवस्था है, यही ध्यान है। वो ध्यान में भगवान के भगवत धाम को, वो बैकुंठ पहुंच जाते हैं भाव से, और उन्हें महसूस होने लगता है कि मैं वही हूं। अभी आप में से कितने लोगों को महसूस हुआ? आपने कितने लोगों ने यमुना जी का स्नान कर लिया? भाव में कर लिया ना, शरीर भी गीला नहीं हुआ, पर पुण्य पूरा मिलेगा। बिहारी जी का दर्शन भी आपने कर लिया, चरण भी धोए। कितने लोगों ने बिहारी जी के चरण धोए हैं? अब आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने बिहारी जी के चरण नहीं धोए, अब आप कह सकते कि मैंने बिहारी जी के चरणों को धोया है और चरण अमृत भी पिया, कह सकते हैं आप। सही है, भाव है। तो ये भाव की पूजा चाहिए। भगवान इसी भाव को स्वीकार करते हैं, वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। ये फूल, ये तुलसी, ये मिष्ठान सब यहीं रह जाएगा। भाव में जो आनंद है ना, इसलिए भगवान को कम ही भजो, भाव से भजो। इसलिए मैं कहा करता हूं, बाहर की तरह ये बहिर्मुखी ना बनो, फूल बेल पत्र इसी में ना उलझे रहो, भाव के एक सागर में डूबना सीखो, प्रेम में जाना सीखो। भगवान प्रेम में मिलेंगे, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बिना प्रेम के भगवान का मिलना संभव नहीं है मेरी माँ। इसलिए आप जितनी बूढ़ी माँ हो, आप घर में एकांत में बैठा करो और इसी ध्यान में डूबा करो। मैं भगवान के लिए रोटी बना रही हूँ, मैं भगवान के लिए ये, मैं भगवान का दर्शन। हाँ, भगवत चिंतन में खोए रहो, यही सच्ची साधना है ना। भगवान को देखने में मन ऐसा लग जाए कि बस फिर कुछ देखने का मन ना करे।
हाँ ना, हाँ। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल। हम भगवान के दर्शन करते हैं तो आंखें कितनी सुंदर, गाल के इसका दर्शन करें और हम लुट जाएं, ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को लुटाएं। हम जिंदगी लुटाने आए हैं, सब कुछ लुटा चुके हैं, अब क्या लुटाने आए हैं? हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। तो जरा भाव से कहिए, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर। दोनों हाथ को अपना बना लेना सबसे बड़ी समझदारी है, और दुनिया को अपना बनाने के चक्कर में भटकना सबसे बड़ी मूर्खता। सही है? अच्छा ये बताओ, ये दुनिया के लोग आपके हो सकते हैं या भगवान आपके हो सकते हैं? कौन आपका हो सकता है? ये दुनिया के लोग आज तक किसी के हुए हों सो बताओ। ये लोग आज तक किसी के हुए हों तो बताओ। किसी के ना हुए, आपके हो जाएंगे। अच्छा, भगवान हमारे हो सकते हैं कि नहीं? दुनिया के लोग हमारे हो सकते हैं कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं, पर भगवान आपके हो सकते हैं, इसकी गारंटी है। इसलिए दुनिया को अपना बनाने में समय ना व्यर्थ में गवाया जाए, भगवान को अपना बनाया जाए। किसको अपना बनाया जाए? मीराबाई इसलिए तो कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वो किसी को अपना बनाने के चक्कर में पड़ती ही नहीं। हमें भी किसी को अपना बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान को अपना बना लो, बात खत्म। उनको अपना मान लो, हो गया। भगवान हमारे तो सब हमारे, भगवान हमारे नहीं तो सबको हम अपना बनाकर भी क्या पालेंगे? सबको बना के क्या पालोगे? इसलिए भगवान को, पूतना मौसी पर भगवान ने कृपा की। आज भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा, ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन। अब बताइए, गर्गाचार्य जी आए हैं, सबका स्वागत सम्मान हुआ है, और गर्गाचार्य जी भगवान का पावन दर्शन करके उनकी समाधि लग जा रही है, भगवान के नामकरण संस्कार को कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में संस्कार बहुत हैं, जिनमें 16 प्रधान संस्कार हैं। नामकरण संस्कार भी उन्हीं में एक है। आप अपने बच्चों के नाम अच्छे से रखा करो, है ना, अच्छे नाम, है ना, और संस्कार दिया करो अपने बच्चों को। अच्छा, बच्चों को संस्कार हम बुढ़ापे में दे पाएंगे कि लड़कपन में या जवानी में? कब दे सकते हैं संस्कार? क्या बुढ़ापे में संस्कार दिए जा सकते हैं? जवानी में संस्कार दिए जा सकते हैं? लड़कपन से, बाल्यकाल से ही बच्चों को संस्कार देना आप लोग स्टार्ट किया करो। छोटी सी उम्र से बच्चों को सिखाओ सब चीजें। राम जी के बारे में बच्चों को बचपन में बताओ, राम जी कौन है। आजकल बच्चों को पता ही नहीं होता कि राम जी कौन है, भगवान कृष्ण कौन है। राम जी के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि आजकल माँ बाप को फेसबुक व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है।
माँ बाप भी तो आजकल भटक गए हैं रास्ता। अच्छा, बच्चे बिगड़ रहे हैं आज, तो बच्चों की बिगड़ने में जिम्मेदार कौन है बताइए? आज संगति जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, माँ बाप जिम्मेदार है। कौन, किससे आप जिम्मेदार, किसको आप दोषी करार देंगे? समाज को, संगति को, संस्कारों को, या माँ बाप को? मैया बताओ। मेरा मानना यह है कि सबकी थोड़ी थोड़ी गलती है। माँ बाप की भी थोड़ी गलती है, समाज की भी थोड़ी सी गलती है, संस्कार नहीं दे पाए ये पूरी गलती है ना? बच्चे तो मिट्टी होते हैं। आप माटी कुम्हार के पास ले जाओ और कुम्हार से कहो भैया घड़ा बना दो, तो वो उस माटी का घड़ा बना देगा। आप माटी लेकर जाओ, कहो कुम्हार भैया चिलम बनाना है, माटी की चिलम बना देगा। माटी से चिलम भी बनती है और माटी से घड़ा भी बनता है। बच्चे माटी की तरह होते हैं, माँ बाप कुम्हार होते हैं। माँ बाप चाहें तो बच्चों को घड़ा बना दें, माँ बाप चाहें तो बच्चों को चिलम बना दें। चिलम बनाएंगे तो वो स्वयं भी जलेंगे, औरों को जलाएंगे। घड़ा बनेंगे तो खुद ठंडे रहेंगे, औरों को भी शीतलता प्रदान करेंगे। माँ बाप, आप अपने बच्चों को उन बच्चों के साथ मत खेलने दिया करो जो बच्चे गालियां देते हैं, गंदी बातें करते हैं। अच्छे बच्चों की संगत में अपने बच्चों को भेजा करो। आप माँ बाप हैं, थोड़ा आप ही बच्चों के साथ खेल लिया करो। आप बच्चों को खेलना चाहिए, खेलने का उनका मन करता है। आज के जमाने में किसके संग खिलाएं बच्चों को, क्योंकि सब प्रकार के लोग हैं। मुझे बचपन में याद है, मेरा अपना बचपन, गर्मियों में हम लोग पूरी दोपहर खेला करते थे गांव में। कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, गेंद, क्रिकेट वाला गेंद नहीं, एक लाठी डंडा सब बच्चों के पास होता था। जमीन में एक गड्ढा खोद लेते थे, ये हमारा है, यदि गेंद तुम्हें लग गई तो तुम दाम दोगे, तुम हार गए। तो वो गड़ा गेंद बोल। तो आप खेल लिया करो बच्चों के साथ। खेल खेल में बता दिया करो राम जी कौन है, कृष्ण जी कौन है, बता दिया करो क्या सही है क्या गलत है ना? बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कुछ जिम्मेदारियां दिया करो बच्चों को, जरूरी है। संस्कार दे दोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे। जिन बच्चों के माँ बाप ने संस्कार दे दिया, आज बूढ़े माँ बाप की सेवा कौन बच्चे कर रहे हैं? जो संस्कार प्राप्त किए हैं वो सेवा कर रहे, और जिन्होंने संस्कार नहीं पाए उनके बच्चे घर से निकाल रहे। तो आपका बुढ़ापा ही बिगड़ जाएगा यदि आप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो। और बच्चों को संस्कार देने के पहले अपने को स्वयं संस्कारी होना चाहिए। अब आप ही अपने माँ बाप को घर से निकालें, आप ही अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करें, और आप अपने बच्चों को कहें तुम अपने माँ बाप की सेवा करना, तो नहीं हो सकता। क्योंकि वो बच्चे, कुछ चीजें पढ़कर सीखी जाती हैं, कुछ चीजें देखकर ही सीख लेता है व्यक्ति। संस्कार कुछ देखकर सीखे जाते हैं। जो आप करते हैं वही बच्चे करते हैं। आप अच्छा करिए, बच्चे अच्छा करें। आप बुरा करिए, बच्चे बुरा करेंगे। जो आप करेंगे, आप अपने माँ बाप को मारिए तो आपके बच्चे भी बड़े होके आपको मारेंगे, क्योंकि उन्होंने वो देखा है, वो सीखा है। आप पांव धो धो के पीजिए अपने माँ बाप के, तो बच्चे भी आपके पांव धो धो के पिएंगे, क्योंकि देखा है, सीखा है। सही है ना मेरी माँ? इसलिए संगत बड़ी चीज है। आजकल बच्चों को माँ बाप अपने से बड़ों को प्रणाम करना सिखाएं, कैसे प्रणाम किया जाता है। आजकल के बच्चों को प्रणाम करना नहीं आता, कैसे प्रणाम। स्कूल जाते हैं बच्चे, तो स्कूल देखो, बच्चे दो प्रकार के होते हैं।
आप बताना श्रेष्ठ बच्चा कौन है? एक बच्चा वो है जो स्कूल में हम जो पढ़ाया गया वो बच्चा आया, खाया पिया और पढ़ने बैठा, जो पढ़ाया गया वो पढ़ लिया उसने। और एक बच्चा वो है जो पढ़ा स्कूल में, वो आके अपने माँ बाप को, अपने छोटे भाई को, अपनी बहन को पढ़ा दिया। एक पढ़ लिया, एक वही सब्जेक्ट को उसने तुरंत पढ़ा दिया। किसे बुद्धिमान कहेंगे आप? पढ़ लिया और पढ़ा दिया। हाँ? जोर से, पढ़ लिया पढ़ा दिया। ऐसे बच्चे कम होते हैं, पर जो ऐसा होगा वो ऐसा होगा कि सारी दुनिया उससे देखेगी। पढ़ना नहीं है, पढ़ करके तुरंत वो लेसन पढ़ा दो आप, ऐसे पढ़। स्वामी विवेकानंद जी जिस पुस्तक को एक बार पढ़ लेते थे पूरा याद होता था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश जा रहे थे, नाव में बैठ, नाव बड़ी बड़ी जहाजें होती थी उस जमाने में। ये बिल्कुल सच्ची कथा है, स्वामी विवेकानंद जी के पुस्तक में पढ़ी हुई कथा है। स्वामी विवेकानंद जी ने नाव में बैठे थे तो किसी जो नाव का हेड रहा होगा, जो कह सकते हैं ड्राइवर रहा, कुछ भी रहा, उसने अखबार रखा था बगल में। तो स्वामी जी की जिज्ञासा हुई, उन्होंने कहा जरा अखबार दीजिए, आप जब नाव चला रहे हैं तो आप पढ़ना पाएंगे, जब आप पढ़ लें तो हमें बताना, हम दे देंगे। स्वामी जी को उसने अखबार दे दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने अखबार को पढ़ना स्टार्ट किया, पूरा अखबार पढ़ा और पढ़ करके वो रखना ही चाहते थे कि तभी समुद्र में हवा तो चलती रहती है, कोई पकड़ कमजोर कम हुई, वो अखबार उड़ गया और समुद्र में चला गया। कहां से लाए वो अखबार? अब गीला हो गया समुद्र में, अब कहां ढूंढे? अब ड्राइवर ने जो विवेकानंद जी को डांटना शुरू किया, आपने हमारा अखबार, हमने पढ़ा नहीं था और आपने हमारा अखबार पानी में गिरा दिया। स्वामी जी ने कहा भैया नाराज मत होइए, मैं आपके अखबार को अभी आपके सामने लाकर रखता हूं। आप कैसे लाओगे? वो तो बह गया। नहीं है, जो पढ़ा है अंदर है। उन्होंने पूरा कागज उठाया, कलम उठाई और उन्होंने पूरा अखबार लिख दिया। जो जो पढ़ा पूरा अखबार का एक एक अक्षर स्वामी विवेकानंद जी ने जस की तस लिख कर दे दिया, ये रहा आपका अखबार। ऐसी बुद्धि थी स्वामी जी की। पढ़ते थे एक बार, एक ही विषय को बार बार पढ़ने से अच्छा है मन लगाकर एक बार पढ़ लीजिए, सदा के लिए मस्तिष्क में जाकर बैठ जाए। और ये तब पॉसिबल है, बच्चों को ये चीज आप लोग सिखाया करो कि जो पढ़कर आते हो, इसलिए आप अपने छोटे भाई को पढ़ाया करो, वही पढ़ाओ जो पढ़ के आए हो। तो पढ़ाने से ना वो चीजें जल्दी आ जाती हैं। पढ़ाने वाला जो होता है वो ज्यादा जिम्मेदार होता है। पढ़ने वाला जिम्मेदार है कि पढ़ाने वाला? स्वाभाविक है कि पढ़ने वाला गैर जिम्मेदार हो सकता है, पर पढ़ाने वाला जिम्मेदारी से पढ़ाएगा। इसलिए जो स्कूल में पढ़कर आते हैं बच्चे, उनसे बोला करो तुम अपनी बहन को पढ़ाओ। भले कुछ भी हो, पर पढ़ाने के उसका लीडरशिप जागेगी, उसका वो ये भाव जागेगा कि मुझे पढ़ाना है। उस हिसाब से कल वो पढ़ेगा कि हमें भूलने के लिए नहीं पढ़ना, हमें पढ़ाना भी। तो माँ ही तुम ही कह दिया करो बेटा जो आपने पढ़ाया वो हमें पढ़ाओ, तुम ही पढ़ लिया करो। इससे क्या होगा, बच्चे जल्दी मजबूत होंगे। इतना समय पढ़ाई में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में आज जितना समय पढ़ाई में लगता है, इतनी आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण केवल 64 दिन पढ़ने के लिए गए और 64 दिन में वो सीख कर आए जो व्यक्ति सारी जिंदगी ना सीख पाए। वो भगवान है, छोड़ो, वो भगवान है, पर फिर भी सामान्य व्यक्ति है ना, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सीख सकता सारी जिंदगी। अच्छा ये बताओ, आप व्यापार करते हैं, कितने व्यापारी ऐसे हैं
जो कहीं पढ़ने नहीं गए, कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज में कोई डिग्रियां नहीं पढ़े पाए, पर आज वो सफल व्यापारी सफल बिजनेसमैन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कागजी पढ़ाई पूरी नहीं की, उन्होंने अनुभव की पढ़ाई की है, अनुभव ज्यादा पाया है उस सब्जेक्ट का, उस विषय का। क्यों जी? सही है। अनुभव, तो अनुभव ज्यादा होना चाहिए। अच्छा बताओ, कोई कहे कि बाल काटना, चलो बाल काटना सीखते हैं। अब आप कहेंगे लो इंजीनियर नहीं बन रहा है, एडवोकेट नहीं बन रहा है, सीए क्लियर नहीं कर रहा है, ये क्या करने लगा? बाल काटना कोई? मैंने सुना है कि हमारे देश में एक बाल काटने वाला है जो एक बार बाल काटने का एक आदमी से 10,000 रुपए लेता है, और लोग भीड़ लगी रहती है उसके यहाँ बाल कटाने वालों की। अब सोचो वो कैसे बाल काटता होगा कि 10,000 रुपए लेके बाल काट रहा है। हाँ या ना? अर्थ क्या निकला? अर्थ ये नहीं निकला, जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर होंगे तो ही सफल होंगे, एडवोकेट हैं आप तो ही सफल हैं, आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो ही सफल है। आप अपनी बुद्धि को वहां भी लगा सकते हैं जहां किसी की बुद्धि नहीं जा रही। अब बताइए, हमारे देश में एक आदमी, एक नहीं कुछ आदमी ऐसे हैं जो भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं। नाम है व्यक्ति का संजीव कपूर। खाना बनाता, भोजन बनाता है, भोजन बनाता है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ये वो खाना बनाता, ऐसे भोजन बनाता है कि वो भोजन बनाने का, वो बनाने का नहीं, अब तो बनाने का नहीं, अब तो भोजन बनाना सिखाने का करोड़ों रुपए लेता है। क्यों जी? तो जरूरी नहीं है कि आप बड़ा लंबा पढ़ें। हम ये नहीं कहते पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़िए, आगे चलिए, पर आप 10वीं फेल भी हैं तो अपने आप को कमजोर ना समझिएगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो, और वरना आप ये सोच लें मैं तो फेल हूं। परंतु आप हार ना मानिए कि हमारे पास डिग्रियां नहीं हैं। साहब एक बात बताएं, आजकल तो डिग्रियां सरकार को ही चाहिए। डिग्रियां किसे चाहिए? और सरकार डिग्रियां देती है और वही डिग्रियां मांगती है। एक शहर में अभी नाले का काम चल रहा है, एक शहर में नाले का काम चल रहा था। वो कंक्रीट से नाला तैयार कर रहे थे, तैयार हो गया उनका नाला, पानी गिरा, पानी गिरा तो मिट्टी का ऐसा दबाव बना कि पूरा नाला ढह गया। सड़क बनाई, महीने भर बाद गड्ढे, कहां है सड़क, कहां है पता नहीं चल रहा है। तो ये कौन लोग काम कर रहे हैं? डिग्री वाले लोग, जिनके पास सरकार ने डिग्री दे दी, सरकार ने डिग्री ले ली, ऐसे काम। आज सरकारी स्कूल कितने हमारे देश के गांव-गांव में है। कौन आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता? वो लोग पढ़ा रहे हैं जो मजबूर हैं। खुशी खुशी कोई नहीं पढ़ाना चाहता। क्यों? क्योंकि उनकी डिग्रियों पर किसी को विश्वास ही नहीं रहा। क्यों जी? विश्वास नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में हर माँ बाप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? सरकारी स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी तनख्वाह 50,000 है, लाख रुपए है, और प्राइवेट स्कूलों में 10-10 हजार रुपए में सरकारी प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं। 10,000, किसी की 8,000, किसी की 15,000। सही है? क्यों? कारण जानते हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे हैं। भ्रष्ट हमारा देश भ्रष्टाचार में दबा हुआ। डिग्रियां हैं जिनके पास, उनकी डिग्रियों का क्या करेंगे? तो आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है, और डिग्री है तो अच्छी बात। हम ये नहीं कहेंगे यहां कि डिग्री ना हो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा है, पर नहीं पढ़ पाए तो भी हार मानने की जरूरत नहीं है। ये कहना ये है, समझ रहे हैं आप लोग? बस यही है कि आप
पढ़ लिख करके देश के लिए कुछ करिएगा। आपकी शिक्षा कहीं बोझ ना बन जाए आप पर, देश पर। जो लोग पढ़ लिख कर भी बड़े बड़े पदों में जाकर भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं, मुझे लगता है इनकी शिक्षा ये बोझ बन गए हैं। जब तक जिएंगे भ्रष्टाचार करेंगे, है ना? तो ऐसी शिक्षा क्या काम की जो आपको भ्रष्टाचारी बना दे? अरे ईमानदारी से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने देश को आगे ले चलें। ऐसा ना हो। आज देखिए हमारे देश में हर शहर में सड़कें बनती हैं, महीने भर बाद फिर खोद दी जाती हैं कि ये लाइन डालना भूल गए। बनाने में कितना खर्चा लगा, खोदने में कितना खर्चा लगा, तीसरी बार बनेगी, दूसरी बार फिर कितना खर्चा, कहां से आता है पैसा? विदेशों में एक चीज बनती है तो पूरी प्लानिंग से बनती है, 100 साल के लिए बनती है कि हम एक ही काम को 100। हमारे देश में क्या होता है, एक काम को 100 बार किया जाता है। सड़क बनाई फिर खोदी, फिर बनाई फिर खोदी। ये सरपंच आया तो इसने बनाई, वो सरपंच आया उसने बनाई। हर सरपंच सड़क बनाता, आगे का काम होते ही नहीं, क्योंकि वही खोदना है वही बनाना है। एक बार ऐसी बना लो कि 100 साल के लिए बन जाए, तब आगे दूसरे काम करेंगे, तब ना विकास होगा। एक कोई खोद खोद के बनाएंगे क्या होगा? हमारे शहरों का विकास क्यों नहीं हो रहा? वही सड़क पिछली बार भी खुदी थी, पिछली बार भी बनी थी, वही सड़क इस बार भी खुदी है, इस बार भी बन रही है। आगे का सोच ही नहीं सकते। बोलो हमारे देश में ऐसा होता है कि नहीं? हर शहर में होता है। हमारे गांव गांव में देखो, पिछला सरपंच भी सड़क बनवाया था, वो सरपंच, इस सरपंच के आते आते वो सड़क खराब हो गई, इस सरपंच ने भी सड़क बनवाई, वही सड़क बनवाई। सड़कें ऊंची हो गई, लोगों के घर नीचे हो गए, क्योंकि सड़क हर 5 साल में बनती है। बोलो हाँ या ना? जब आप लोगों का घर बना होगा तो सड़क से ऊंचा था, अब सड़क ऊंची हो गई, सड़क का पानी घर में आता है। करप्शन इतना ज्यादा, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा। कौन लोग कर रहे हैं? गांव का मजदूर आदमी, कोई अनपढ़ आदमी भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, पढ़े लिखे लोग। कौन लोग हैं ये? यही भार है, यही बोझ है पृथ्वी में। शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप भ्रष्टाचारी हो जाएं। शिक्षा का अर्थ है वही शिक्षक श्रेष्ठ शिक्षक है, वही पढ़ा लिखा श्रेष्ठ पढ़ा लिखा है, मान्य होगा जो ईमानदारी से अपने उस काम को करता हो जो उसे काम दिया गया। ईमानदारी। हाल की घटना है, कुछ महीनों पुरानी घटना है। एक ओवर ब्रिज बन रहा था, नीचे से गाड़ियां जा रही थी। ओवर ब्रिज की वो बड़ी सी जो लंबी बीम होती है वो गिर गई। गाड़ियों में ना जाने कितने लोग स्पॉट पे मारे गए। पता लगाया गया कि वो गिरा कैसे। बोले वो इंजीनियर ने वो काम करना भूल गया था, वो काम नहीं कर पाया, उसे कसना भूल गया था, है ना, नट बोल्ट से कसना भूल गया, सोचा कल कस लेंगे। लेकिन इतना बड़ा वजन ऊपर रखा है, कैसे बिना नट बोल्ट के रखेगा? कितनी बड़ी लापरवाही। गलती आपने की, केवल नट बोल्ट नहीं कसा, गिर गई, वो लोग मारे गए जिनका कोई लेना देना नहीं था। गलती कोई करता है, भोगता कोई है। इसलिए हमारे देश में ऐसी शिक्षा की जरूरत है, कम ही पढ़ें पर जितना पढ़ें वो व्यवस्थित पढ़ें, जिम्मेदारी पूरी करना। अब हमारे देश में सड़कों के बीच में गड्ढा खोद देते हैं, उसमें वो ढक्कन लगाना, सीवर लाइन में ढक्कन लगाना भूल जाते हैं। कितने लोगों की हमारे देश में डेथ हो चुकी है इस बात पर, ढक्कन लगाना भूल गए थे। ऐसे लोगों को काम पे रखा क्यों जो भूल जाए? और भूल जाने के लिए तुम्हें काम पे थोड़ी रखा है। ये जिम्मेदारी नहीं है कि भूल गए काम। मैं 7 दिन भागवत सुनाता हूं, मैं अपने काम को याद रखता हूं कि मैं किसी कथा का विस्तार करता हूं, किसी कथा को सूक्ष्म करता हूं, पूरी सुनाता हूं, छोटा या बड़ा करके सुनाता हूं, भूलता नहीं हूं। मैं बैठा ही इस काम के लिए हूं, मैं जिस काम के लिए बैठा हूं मैं वही काम भूल जाऊं तो बताइए फिर मेरा बैठना व्यर्थ हो गया कि नहीं? हमारे देश में ऐसा चल रहा है कि आप जिसको जिस काम के लिए रखेंगे वो बात, अरे हम भूल गए थे, ये कोई बात नहीं होती। आपकी भूल से कितने लोग मारे गए? सीवर की लाइन में आपने ढक्कन लगाना भूल गए, लोग, गाड़ियां गिर गई, लोग मर गए, उसके ऊपर कितने लोग मारे गए। आए दिन ये खबरें आप सुनते रहते हैं, केवल एक आदमी की लापरवाही से। बस यही हमारे देश में लोग जिम्मेदार नहीं कि जो काम करें उसे पूरा करके पूरा नहीं। 5 बज गए,
5 बज गए, अब मैं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा 5 बजे तक का काम था। काम भले पूरा नहीं हुआ हो, 20 सड़क में सरिया बिछी है, भले कोई गिर जाए मर जाए, पर हम जाएंगे। नहीं जी, ये जिम्मेदारी नहीं है। आप अपना काम पूरा कीजिए, आपके किए काम, अधूरे काम से किसी को हानि ना हो, ये शिक्षा है, ये जिम्मेदारी है। इंजीनियर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। कई डॉक्टर ऐसे हैं ऑपरेशन करते हैं, कैंची पेट के अंदर छोड़ देते हैं। बोलो हाँ या ना? कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो सुई अंदर छोड़ देते हैं, कैंची अंदर छूट गई? बोलो हाँ या ना? सुना आप लोगों ने? तुम डॉक्टर किस बात के हो? क्या पढ़ा है आपने? अरे अपने फील्ड में मास्टर बनो, जो काम है उसमें गलती की गुंजाइश ना हो। मेरा सिद्धांत है मैं थोड़ा काम करूं, पर जो काम करूं वो गलती ना हो उसमें। मैं गलती करूं तो फिर मैं काम का स्पेशलिस्ट कैसे माना जाऊंगा? फिर मैं क्या काम कर रहा हूं? टालम टोल करने की बात नहीं है कि आपने टाल दिया ना, जिम्मेदारी इसको नहीं कहते। जो काम दिया है उसे पूरा करिए, पूरा करिए उसे, ये जिम्मेदारी है आपकी, तब देश आगे बढ़ेगा। डॉक्टरों को ऐसी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए कि तुम्हें काम पूरा करना है, ये नहीं कि कैंची अंदर छोड़ दो। कोई पेट, कोई हाथी का पेट थोड़ी था कि तुमने कैंची वहां रख दी तो यहां आने में फिर दिखाई ना पड़ी। क्यों? कि उस कमरे में कैंची रख गई, कोई कमरा भर का पेट थोड़ी होता, जरा सा होता। देख लो क्या रह गया क्या नहीं। कई लोग वो कॉटन भूल जाते हैं पेट में, रुई भूल जाते हैं, अब रुई के चक्कर फिर फाड़ो पेट। मतलब गैर जिम्मेदार हमारे देश में बहुत मिल जाएंगे, हर फील्ड में। मास्टर, टीचर लोग बच्चों को पढ़ाने आते हैं। अभी मैंने सुना कि एक बच्चे ने, टीचर ने एक बच्चे को इतना मारा कि मर गया बच्चा। क्या है ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे को इतना मारा कि मर गया बच्चा, ये क्या शिक्षा है? ये क्या पढ़े लिखे हैं? कुछ भी। मतलब हमारे देश में गैर जिम्मेदारी ज्यादा है, लोग जिम्मेदार नहीं अपने काम को लेके। इसलिए मेरी मान्यता है, ये दास अनिरुद्ध यही कहेगा आपसे, आप जितना पढ़े हैं, जितना जानते हैं, जो करते हैं, उसे ईमानदारी से पूरा करना सीखिए। ठीक है? बच्चों को योग्य बनाइए। योग्यता का अर्थ ये नहीं कि बड़ी डिग्री हो, अच्छे संस्कार हैं तो आपका बच्चा योग्य है। डिग्रियां तो दुष्टों के पास भी बहुत है, जो पीएचडी कर लेते हैं वो डिग्रियां बड़ी बड़ी रख करके भी उल्टे सीधे काम करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, ठगते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो डिग्रियों का क्या करें भाई साहब? संस्कार कहां है ये बताओ। देश तरक्की डिग्रियों से ना करेगा, देश तरक्की संस्कारों से करेगा। बताओ, संस्कारी बनो और देश को आगे ले जाओ, महान विचार बनाओ अपने, अच्छा काम करो। बड़ा बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? रामदेव बाबा जी के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आज उनका व्यापार पूरे देश विदेशों में है। भारत का नाम, अर्थात हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा जो भारतीयता है, आखिर उसको किसी न किसी प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया ना उन्होंने। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो तो ही आप ये करें। व्यापार का कोई अनुभव नहीं था रामदेव बाबा जी को, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने व्यापार को बहुत सफल बनाया। कहने का तात्पर्य है, डिग्रियों से व्यापार सफल बनाना। आप सोचें कि डिग्रियों से सब काम हो सकता नहीं, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको आगे ले जाकर आपको आगे ले जाएगी। जैसे रामदेव बाबा को उनकी लगन, उनकी निष्ठा ने उन्हें आगे पहुंचाया। वो जिस क्षेत्र में चले, चलते चले गए, डिग्रियों की कोई परवाह ना की कि डिग्रियां हमारे पास हैं कि नहीं। क्या करेंगे हम डिग्रियों का? बताओ। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी से कौन पूछ रहा कि उनकी डिग्रियां कितनी हैं? इसलिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी डिग्री लेके आगे जाएंगे ना जी। आप जहां हैं वहीं से आप पॉजिटिव विचारधारा से आगे बढ़िए, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां जाने की लोग सोचेंगे। पहुंचिए, आप अपने बच्चों को योग्य बनाइए। और आज की शिक्षा नीति को मेरे हिसाब से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें बच्चे सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। आज तो नौकरी, आज पढ़ लिख लेते हैं बच्चे, बस नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। आज की शिक्षा नौकर बनाने वाली शिक्षा है, और हमारी भारतीय शिक्षा वो शिक्षा रही जहां नौकर नहीं, मालिक बनाने की शिक्षा दी जाती थी। तुम्हें नौकर नहीं बनना, मालिक बनना है।
पढ़ लिख कर क्या बनना है? जोर से, मालिक। क्या बनना है? मालिक, नौकर नहीं। और आज की शिक्षा क्या बना रही है? नौकर। इसलिए हमारा देश पीछे है, क्योंकि यहां नौकर बनने की होड़ लगी है। हमें भी नौकर बना लो, हमें भी नौकर बना लो। कोई ये नहीं कहता हम भी मालिक बनेंगे, हम भी मालिक बनेंगे। नौकरियां लेने वालों की भीड़ है, देने वालों की कमी है। आप अपने बच्चों को नौकरियां देने वाला बनाना, ना कि नौकरियां लेने वाला, देने वाला बनाओ। बस विचारों की कमी है मेरी मां। बस जितना पढ़ाया हमारे देश में जाता है, मेरे हिसाब से कम समय में ज्यादा पढ़ाया जा सकता है, कम समय में ज्यादा। और पढ़ाई ऐसा ना हो कि केवल बच्चा पढ़े। मेरी मान्यता है कि काम भी करे बच्चा और पढ़ाई भी करे बच्चा, तो वो पढ़ाई ज्यादा कारगर होगी कि उसे अनुभव भी मिल रहा है प्रैक्टिकली। क्यों जी? सही है। पढ़ाई का सिद्धांत बिल्कुल अलग। मुझे लगता है कि 12-15 साल से बच्चों को काम दे देना चाहिए। काम भी करो, पढ़ाई करो, तो पढ़ाई पूरी होते होते कामों का अनुभव हो जाएगा। अब 25 साल का छोरा डिग्रियां लेके जाता है, अब काम सीख रहा, ये काम अब ऐसे कैसे करना। चाइना के 12-12 साल के बच्चे कैलकुलेटर बनाना जानते हैं। चाइना में बच्चे क्या बना लेते हैं? हमारे देश के बच्चे खिलौनों में खेलते हैं, चाइना के बच्चे खिलौने बनाते हैं। हमारे देश के बच्चे गेम खेलते हैं, चाइना के बच्चे गेम बनाते हैं। कितने आगे हैं वो। उनकी शिक्षा प्रणाली अलग है, हमारी शिक्षा प्रणाली अलग है, शिक्षा व्यवस्था अलग है हमारी। मेरी मान्यता यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो कि बच्चों को शिक्षा के संग संग अनुभव देने। स्कूलों में केवल शिक्षा ना हो, पूर्ण रूपेण अनुभव हो। अनुभव हो। आप एक काम करिए, देखो हमारे यहां इंग्लिश सीखने में बच्चों को कई साल लग जाते हैं। क्या सीखने में? सिंपल है, इंग्लिश सीखना सिंपल है। आप क्या करिए, स्कूलों में ऐसा जो पढ़ाना इंग्लिश आप 1 महीने में सीख सकते हैं, 2 महीने में। बच्चे तो और जल्दी सीख सकते हैं। कैसे? मैं आपको